पत्नी के मरने के बाद सविता के बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने सविता को नौकरानी बनाकर रख लिया। काली रंगत की वजह से सविता का कहीं रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाकर सविता को दुल्हन बनाकर विदा कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने लगी कि मनहूस बेटी से छुटकारा मिल गया। सविता दुल्हन बनी बेड पर बैठी डर से काँप रही थी कि जब अचानक उसके पति ने घूंघट उठाया तो उसकी जान ही निकल गई, क्योंकि उसका पत्नी के मरने के बाद सविता के बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ से भी 2 बेटियां पैदा हो गईं। सौतेली माँ ने सविता को नौकरानी बनाकर रख लिया और उसकी बेटियां सारा दिन कोई काम ना करतीं। काली रंगत होने की वजह से सविता का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था कि एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर सविता को दुल्हन बनाकर विदा कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने लगी कि मनहूस से छुटकारा मिल गया। सविता दुल्हन बनी बेड पर बैठी डर से काँप रही थी कि अचानक दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वह सारी रात अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही थी। जब भी एक पल को उसकी आँख लगने लगती तो एक बार फिर भयानक सपना उसकी नींद को आँखों से छीन लेता। वह हड़बड़ा कर उठ बैठती और एक बार फिर अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेती। उसने घड़ी पर समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बस कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी और फिर उसके पापा दूसरे शहर अपनी नई पत्नी लाने के लिए जाने वाले थे। यह सोच कर ही वह पिछली कई रातों से सो नहीं पाई थी। आज एक बार फिर वह अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा जो तस्वीर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा? अब देखो ना, पापा दूसरी शादी करने वाले हैं। नई माँ आएंगी, ना जाने मेरे साथ कैसा सलूक करें। पापा तो दूसरी शादी से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। नए कपड़े भी लिए हैं जो पहनकर कल वह दूसरी शादी करने के लिए जाएंगे। मैंने पापा को कहा भी कि पापा दूसरी शादी ना करो, सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करेगी, वह मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। मगर पापा ना माने, मुझे बहुत डर लग रहा है। सविता यूं ही अपनी माँ से बातें कर रही थी, मगर उसकी माँ तो आज से 3-4 महीने पहले मर चुकी थी। वह कोई ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, बल्कि एक जवान औरत थी। दरअसल उनके गुर्दे खराब हो चुके थे। जब तक खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। कविता का बाप भी कुछ खास परवाह नहीं करने वाला था। पैसों के मामले में तो वैसे ही वह जरा कंजूस था। कहने लगा कि जो होना था वह हो गया, तुम्हारी मौत ऐसे ही लिखी होगी। कुछ दिन बाद सविता की माँ मर गई। उसके पापा की आंख से तो एक आंसू तक न गिरा था। वह यही कहता कि भगवान की चीज़ थी, भगवान के पास चली गई, अब रोने का क्या फ़ायदा। सविता की माँ की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि सविता के बाप को दूसरी शादी करने का शौक़ चढ़ाया। वह अगले ही दिन से रिश्ते वाली बुआ को कहने लगा कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पत्नी आएगी तो घर के काम को संभाल लेगी। सविता तो तड़प उठी थी, कहने लगी पापा मैं घर के सारे काम काज कर लूँगी। वह 14 साल की लड़की थी, पूरा ना सही मगर थोड़ा बहुत तो घर को संभाल सकती थी। मगर सविता का बाप तो सविता को शुरू से ही कुछ खास ना समझता था। उसने कुछ ही महीने बाद एक लड़की ढूंढ ली और फिर शादी फिक्स हो गई। उस दिन सविता पापा के पैरों में गिरकर आखिरी बार मिन्नतें भी करने लगी कि पापा अगर नई माँ आ गई तो आप तो मुझे भूल ही जाओगे, फिर भला कहाँ मैं आपको याद ही रहूँगी कि आपकी एक बेटी सविता भी है। तो सविता का बाप बोला कि पागल, तू मेरी बड़ी और इकलौती बेटी है, जो तेरा दर्जा है उस दर्जे तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। उसने ऐसे ही कई दिलासे सविता को दिए थे जो कि सिवाय पानी के बुलबुले और कुछ भी ना थे। आखिर शादी का दिन भी आ गया। सविता का बाप बड़ा ही खुश था। वह गया और अपनी दूसरी पत्नी को विदा करके घर ले आया। शाम का समय था जब सविता का बाप अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर में दाखिल हुआ। सविता ने देखा तो एक पल के लिए वह देखती रह गई, क्योंकि उसकी दूसरी माँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे से तो नज़र हटाए नहीं हटती थी। उसके पापा तो अपनी दूसरी पत्नी पर सदके बारी जा रहे थे, जबकि वहीं सविता एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। सांवली और ठीक ठाक सी शक्ल सूरत की औरत थी। सविता भी अपनी माँ पर ही गई थी, सांवली और ठीक ठाक शक्ल सूरत वाली।
कशिश के नाम की ज़रा भी कोई चीज़ ना थी। सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो एक नज़र सविता पर डाली और फिर उसके बाप के हाथ में हाथ डालकर एक कमरे की तरफ चली गई। कविता सर झुकाकर वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। अगले ही दिन घर का नक्शा ही बदल चुका था। उसके पापा तो सिर्फ अपनी दूसरी पत्नी के ही होकर रह गए थे। शायद इतनी सुंदर पत्नी पाकर अपनी बेटी तक को भूल चुके थे। पहले जो जरा नरमी से बात कर लिया करते थे, अब वह भी उन्हें गवारा ना था। सविता अगर कुछ कह देती तो झिड़क दिया करते। शुरू शुरू में तो घर की सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ ने ही संभाली थी। वह घर के काम करके सारी जिम्मेदारियां उठाकर अपने पति का दिल जीतने लगी। वहीं सविता स्कूल जाती और स्कूल के बाद घर आकर फिर शाम के कामों में अपनी सौतेली माँ का हाथ बटा दिया करती। एक दिन सौतेली माँ की तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो खबर मिली कि वह प्रेग्नेंट है। उस दिन सविता का बाप बड़ा ही खुश था, मगर साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी सविता पर आ गई। सविता का बाप उससे कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए अब घर के सारे काम तुम खुद ही किया करोगी। बेहतर है कि फ़िलहाल स्कूल जाना बंद कर दो। जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होगी तो फिर जाती रहना। पापा की बात सुनकर सविता ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और फिर दोबारा कभी उसने स्कूल का मुंह तक न देखा। सौतेली माँ के तो अंदाज ही निराले हो चुके थे। वह अब सविता पर हुक्म चलाने लगी थी। जरा सा काम गलत होता तो उसे झिड़क देती और कहती कि ठीक ठाक काम करो, जो मैं कहूँ वही करो, वरना तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा मेरे आगे दूसरा शब्द नहीं कहते। सविता अपने बाप से बहुत डरती थी। खामोशी से घर के काम करती रहती। सारा दिन काम करके थकी हारी बिस्तर पर लेटती तो दर्द से चूर होती, मगर शिकायत करती तो भी किससे? अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर बस रोती ही रहती। कुछ समय बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। सविता छोटी बहन को देखकर बड़ी ही खुश हुई। जब उठाने के लिए उसके पास गई तो सौतेली माँ ने हाथ लगाने से मना कर दिया। कहने लगी कि अभी यह बहुत छोटी है, तुम इसे गिरा दोगी। उसने अपनी बच्ची को हाथ तक लगाने ना दिया। सविता का बाप रोज़ाना कुछ ना कुछ अपनी दूसरी बेटियों के लिए लाता रहता, मगर सविता को आज तक कुछ भी ना ला कर दिया। सविता हसरत से अपने बाप को देखती रहती, जो अपनी छोटी बच्चियों से बहुत मोहब्बत करता, उनके लाड उठाता। सौतेली माँ ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था और दोनों ही उसके बाप की लाडली थीं, जबकि सविता को किसी खाते में ही ना थी। अगर ज़िद करके अपने बाप से कुछ मांग भी लेती तो उसका बाप आगे से झिड़क दिया करता है। एक दिन सौतेली माँ नहाने के लिए गई थी और छोटी बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। सविता उस समय किचन में खाना बना रही थी, जब अचानक उसे रोने की आवाज़ आई। उसकी छोटी बहन बहुत रो रही थी। सविता खाना वहीं छोड़कर भागकर कमरे में आई तो सामने सौतेली बड़ी बहन ने सबसे छोटी बहन को बिस्तर से गिरा दिया था और जब उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, यह दृश्य सविता ने देखा तो दौड़कर अंदर आई और छोटी बहन को उठा लिया। फिर बड़ी बहन को डांटने लगी कि तुमने इसे क्यों गिराया, इसे चोट लग सकती थी। डांट खाकर वह रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर बाथरूम से फ़ौरन सौतेली माँ निकली और कहने लगी कि क्या हुआ, मेरे बच्चों को क्यों रुला रही हो। तो तभी बड़ी बेटी फ़ौरन रोते हुए कहने लगी कि माँ देखो ना, सविता दीदी ने हमें मारा है। वह कमरे में आई और छोटी गुड़िया को फर्श पर गिरा दिया। मैं जब इसे उठाने लगी तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया। इतना सुनना था कि सौतेली माँ आग बबूला हो गई। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ सविता के मुंह पर मारा और फिर बालों से पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चियों पर हाथ उठाने की, डायन मनहूस कहीं की। तू जैसी कलमुही को तो मुझे कब का इस घर से रफा दफा कर देना चाहिए था। यह तो मेरी ही अच्छाई है जो अभी तक तू इसे घर में है और अब तू मेरी ही बच्चियों पर हाथ उठाओगी। सविता सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। सौतेली माँ ने उसे मार मार कर कमरे से निकाल दिया। जब रात को उसके पापा घर आए तो सौतेली माँ ने उन्हें भी खूब बढ़ा चढ़ाकर शिकायत लगाई, तो वह भी सविता पर भड़क उठे
और इस पर हाथ तक उठाने से परहेज़ ना किया और बोले, अगर तुमने मेरी बच्चियों के साथ यह सलूक किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। सविता को तो यकीन हो चुका था कि अब उसका बाप उसका नहीं रहा। वहीं सौतेली माँ ने जब देखा कि उसका पति अब पूरी तरह उसके काबू में आ चुका है तो उसने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। जानबूझकर जब उसका पति घर आता तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर सविता को डांट पड़वाती रहती और फिर एक दिन कहने लगी कि क्यों ना हम सविता की शादी कर दें, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटेगी। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। सविता के बाप ने भी फ़ौरन कहा, जो तुम्हें सही लगे वह करो, मुझे तो इन मामलात की ज़्यादा खबर नहीं है। अगले ही दिन से सौतेली माँ ने सविता के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। जो भी सविता को देखता तो फ़ौरन इनकार कर देता, क्योंकि सविता बहुत ही ज़्यादा सांवली रंगत की थी। उसमें कुछ भी खास ना था। हालांकि वह हर चीज़ में अच्छी थी, मगर लोगों को तो सिर्फ चेहरे से मतलब होता है। कई रिश्ते यूं ही टूटते चले गए। वक्त गुजरता गया और उसकी दूसरी बहनें भी जवान हो गईं। वह दोनों ही अपनी माँ की तरह बड़ी ही हसीन और खूबसूरत थीं, जबकि उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उन्हें किसी से बात करने की तमीज़ तक ना थी, मगर इसके बावजूद लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वे सुंदर थीं। सविता की उम्र भी वक्त के साथ साथ बढ़ चुकी थी, मगर अभी तक उसका रिश्ता तय नहीं हुआ था। वह बात बात पर गलत सुनकर पत्थर दिल हो चुकी थी। उसकी माँ हर बार उसे कलमुही, काली और न जाने कैसे कैसे नाम से बुलाकर जलील किया करती थी। सविता का दिल इस तरह दुखी हो चुका था कि उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर फिर कुछ सोचकर सब्र कर जाती कि यह ज़िंदगी तो इतनी हराम हो चुकी है, अगर आत्महत्या करके मरेगी तो उसकी रूह को भी चैन नहीं मिलेगा। सौतेली माँ हर हाल में सविता से जान छुड़वाना चाहती थी। कहने लगी, जब तक यह सविता नाम का काला धब्बा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। अगले ही दिन से नए रिश्ते के लिए रिश्ते वाली बुआ से कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, तो मेरी बड़ी बेटी की तस्वीर दिखाओ। जैसे ही उसने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लड़के वालों को दिखाई तो उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हामी भर ली। यह खबर जब सविता की सौतेली माँ को मिली तो वह बड़ी ही खुश हुई। मंगनी तक और सारी रस्में सब कुछ सविता की सौतेली बहन के साथ निभाई गईं। मगर जब शादी का समय आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनाकर सविता को बिठा दिया। सविता बहुत डर रही थी। अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ऐसा कर तो रही हैं, लेकिन जब ससुराल वाले प्रिया की जगह मुझे देखेंगे तो न जाने मेरे साथ क्या करेंगे, कहीं वह मुझे इसी समय छोड़ ही ना दें। मगर सविता की सौतेली माँ फ़ौरन बोली कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम तुम्हें ब्याह देना है, इसके बाद तुम जियो या मरो, इससे हमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम जैसे बोझ को सर से उतार कर अपने कंधे हल्के करना चाहते हैं। इतना तो सुनकर जरा सविता अपने होठ सिल चुकी थी, क्योंकि ज़िंदगी के सारे फैसले उसके लिए सौतेली माँ को करने हैं और वह तो जैसे हर जुल्म सितम सहने के लिए इस दुनिया में आई है। शादी का समय आया तो उसे घूंघट उठाकर बैठा दिया गया। शादी भी हो गई और सविता की विदाई होने वाली थी। सभी लोग बार बार सविता का चेहरा देखने की फरमाइश कर रहे थे, मगर सौतेली माँ कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को सबसे पहले पति ही देखता है, उसके बाद ही अगले दिन बाकी रिश्तेदारों को दुल्हन दिखाई जाती है। इसी रिवाज के तहत सविता की विदाई हो गई और वह दुल्हन बनी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल था कि सीना चीर कर बाहर निकलने को तैयार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वह यही सोच रही थी कि अगर कुछ देर बाद उसका राज खुल गया तो क्या होगा। ज़िंदगी तो पल भर में बदल कर रह जाएगी। कहीं गुस्से में आकर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया तो फिर क्या करेगी। यह सोचकर ही सविता की जान निकल रही थी
कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उसका पति कमरे में दाखिल हुआ। वह तो सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी, क्योंकि कुछ ही पलों बाद उसका राज फाश होने वाला था। उसका पति चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही थी। सविता का दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि कोई बड़ा मसला ना बने, वरना क्या होगा, वह तो जीते जी मर जाएगी। उसने जब घूंघट से ही नज़र उठाकर देखा तो पति के कदमों की तरफ देखकर उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वह लड़खड़ा कर चल रहा हो। लड़खड़ा कर चलते हुए वह बिस्तर तक आया था। अगले ही पल सविता के दिल में घंटियां सी बजने लगीं। उसके दिमाग में कई ख्याल आए थे। जिस तरह वह लड़खड़ा कर गिरता पड़ता हुआ बिस्तर पर आया था, उससे लग रहा था जैसे कोई नशे में धुत इंसान चला हुआ आ रहा है। कहीं उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी किसी बुरे इंसान से तो नहीं कर दी थी। यह सोचकर ही उसकी हालत खराब होने लगी। अगले ही पल उसका पति उसके सामने आकर बैठ गया। वह बिस्तर पर यूं हाथ रखते हुए बैठा था जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। सविता सर झुकाए बैठी थी। पति के चेहरे की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसका पति आगे बढ़ा और कहने लगा, देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी झूठ से शुरू हो। सविता ने नज़र उठाकर घूंघट से ही अपने पति की तरफ देखा। उसका पति कोई बहुत ज़्यादा हसीन नहीं था, बल्कि मामूली शक्ल सूरत का था, जो उसके सामने आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। सविता ने मुश्किल से बोलते हुए कहा कि जी, आप क्या कहना चाहते हैं। अगले ही पल उसके पति ने अपने हाथ सविता के हाथ की तरफ बढ़ाए और फिर उसके घूंघट को पकड़ा और फिर कपकपाते हुए हाथों से उसका घूंघट उतार दिया। सविता तो आंखें बंद किए बैठी थी। उसे लगा था कि बस यहीं पर उसकी सांसें अब रुक ही जाएंगी। इसके बाद तो वह जी ही ना सकेगी। मगर उसने जब देखा कि बहुत वक्त हो चुका है, मगर अभी तक पति की तरफ से कोई जवाब ना आया, तो उसका दिल डूबने लगा। शायद उसका पति इतनी बदसूरत लड़की देखकर शॉक हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। वह कुछ कहती कि उससे पहले उसका पति बोला कि आप यकीनन बहुत सुंदर होंगी। मैंने आपको मन की आंखों से देख लिया है। आप बहुत अच्छी लड़की हैं। आपके बोलने का अंदाज़ ही आपके चरित्र की गवाही दे रहा है। मैं इंसान के शब्दों से ज़्यादा उस इंसान को परख लेता हूँ। सविता ने नज़र उठाकर अपने पति को देखा। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर उसका पति कहने लगा कि देखो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र का मसला है। जैसे ही अंधेरा होने लगता, मेरी नज़र ख़त्म हो जाती है। मुझे रात के अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ दिन की रोशनी में ही देख सकता हूँ। मैं इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, मगर अभी तक कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल सका। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। यकीन मानो, मैं तुम्हें तस्वीर में भी नहीं देखा। बस अपने माँ बाप पर ही यकीन किया और उनसे कहा था कि आप मेरी ज़िंदगी में मेरे जैसी ही किसी लड़की को शामिल कीजिएगा, जो मेरी इस कमी के साथ मुझे कबूल करे। जैसे जैसे सविता का पति बोल रहा था, सविता हैरत से अपने पति को देख रही थी। उसके सारे अंदाज गलत साबित हुए थे। उसके पति की तो रात को नज़र ही चली जाती थी। उसने गहरी सांस ली। उसका पति उसके सामने खुद को कम समझ रहा था और ऐसी बातें कर रहा था जिससे वह सविता का दिल जीतना चाहता हो। मगर सविता ने अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाकर अपने पति के हाथ पर रख कर कहने लगी कि आप फ़िक्र ना करें, मुझे आपकी इस बीमारी से कोई मसला नहीं है। यह तो भगवान की तरफ से है। इसका इलाज मुमकिन है और हो भी जाएगा। अगर ना हुआ तो भी मैं ज़िंदगी के हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहूँगी। सविता के शब्द और मीठे बोल सुनकर तो जैसे उसका पति खिल उठा था। वह सविता के बारे में पूछने लगा, मगर सविता चुप रही। कहने लगी कि मैं आपको अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। सुबह जब आप अपनी आंखों से मुझे देखेंगे, तभी मैं आपको अपनी असलियत बता दूंगी।
यूँ सारी रात में दिल का बोझ हल्का करते रहें। सविता का पति उससे अपना मन हल्का करता रहा और कहने लगा कि उसके घर वाले उसे बहुत जलील किया करते थे, ताना दिया करते थे, उसके बारे में दूसरों से बुरा भला कहते थे। हालांकि मेरे सगे बहन भाइयों ने ही मेरे साथ यह किया, मुझे हमेशा बुरा समझा, मेरा मजाक उड़ाया। वह मुझे कहीं बाहर नहीं लेकर जाते थे कि रात के वक्त अगर तुम अंधे हो गए तो हम कहाँ तुम्हारी लाठी बनते फिरेंगे। वह दोनों कई घंटे तक बैठे बातें करते रहे। जब सुबह हुई तो सविता पति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पति ने जब सविता को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चली और कहने लगा कि तुम तो अपने चरित्र की तरह ही सुंदर हो। सविता ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ अपने पति को बता दिया और यह भी बता दिया कि उसकी शादी किस हालात में हुई थी। यह सुनकर उसके पति ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि हम वक्त, हालात और घर वालों को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी किस्मत है। यह तुम्हारा और मेरा नसीब भी था जो आज हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तुम्हें तो कोई कमी भी नहीं है, तुम तो हर कमी से आज़ाद हो। तुम तो मोम का दिल रखती हो और मैं तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। सविता तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह अपने पति के गले लेकर सिसक सिसक कर रोने लगी। बरसों बाद उसे कोई अपना मिला था। अपनी माँ के बाद वह पहली बार किसी की मोहब्बत यूँ पाई थी। जब वह लोग दोनों कमरे से बाहर निकले तो सविता की सास और नंदे छलक पड़ी। कहने लगी कि यह कौन है, इस लड़की को तो हमने पहले कभी नहीं देखा। तभी सविता का पति फ़ौरन बोल उठा, दरअसल मुझे प्रिया नहीं बल्कि सविता से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी सास को कह दिया था कि मुझे आपकी मंझली बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी से शादी करनी है। सास ने जब यह सुना तो उनके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी कि मैं तो तेरे लिए सुंदर पत्नी लाना चाहती थी, मगर तू अपने जैसी ही पसंद करके ले आया। खैर मुझे क्या, तेरी ज़िंदगी तू जैसे भी गुजारे। माँ को भी अपने इस बेटे से कोई ख़ास लगाव ना था। यूँ दोनों अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक सुकून से गुजारने लगे। वही सौतेली माँ और उसकी बेटियाँ जो सुबह सुबह इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि सविता बेइज्जत होकर वापस लौटेगी और हम भी उसे इधर नहीं रखेंगे, उनका यह सपना सपना ही रह गया। कई साल यूं ही गुजर गए। सविता बाल बच्चों वाली हो गई और अपने पति के साथ बहुत खुश थी, मगर उसकी दोनों बहनों की आज तक शादी टिक नहीं पाई थी। 1 महीने बाद ही वे दोनों तलाक लेकर घर वापस लौट आईं, क्योंकि वह तेज़ तर्रार और चालाक मिजाज लड़कियां अपना घर बसा ही ना पाई थीं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।